हेलो देयर, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। हम लोग बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं। अब हम लोग को क्या करना है कि अब सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई को करना है। कैसे हमको जैम की या गेट की या सीएसआई तैयारी करनी है और सारी चीज़ों को हम बहुत ध्यान से देखेंगे। जैसे मैंने कि आपको प्रॉमिस किया था कि 15 से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। हम अब आपको हर चीज़ बताने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपको एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है या इंटरव्यू कैसे देना है या फिर आपको अगर नॉलेज भी गेन करनी तो कैसे करनी है। सारे लेक्चर्स अब टाइम टू टाइम आएंगे और हमारा जो जैम और गेट का क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रहा था वो भी चलता रहेगा। तो आज की वीडियो में हम क्या लेके आए हैं आप देखेंगे। को जो जैम और गेट की तैयारी करनी है उसको कैसे क्रैक करना है, उसके क्या क्या फंडामेंटल्स होने चाहिए और कैसे हमको उसको प्रोसीड करना है, वो आज के लेक्चर में हमको देखना है। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंट लर्निंग। अब क्या करना है कि हाउ टू स्टडी टू क्रैक जैम एंड गेट। ये जैम के लिए भी है, गेट के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पॉइंट्स तो पता ही होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है आप समझ लीजिए यहाँ पे कि किसी भी एग्जाम का जो सिलेबस होगा वो आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर हम जैम और गेट की बात करें तो हमारे पास जैम और गेट का सिलेबस क्या है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो पता होना चाहिए। उसका बेसिक यहाँ पे बीएससी हमने लिखा है, जैम के लिए लिखा है, बट ये आपका ट्रू है फॉर गेट के लिए भी। गेट में आपका बीएससी के साथ साथ एमएससी भी आता है। और कोई एग्जाम की तैयारी करें तो आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बेसिक क्लियर करिए, क्लियर जब करेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। यहाँ पे मैंने 11 12 तक लिखा है कि जब हम लोग लास्ट ईयर तैयारी कर रहे थे तो ये देखा गया था केमिस्ट्री के बहुत से टॉपिक्स अगर आप 11th या 12th की बुक से पढ़ते हैं तो काफ़ी अच्छे से वो क्लियर होता है गेट के लिए। जैसे मोलैरिटी मोल्स की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ था केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की बुक में। उसी तरह अगर हम मैग्नेट की बात करें, जो मैग्नेटिज्म होगा हो गया या ग्रेविटेशनल हो गया, वो भी 11th की एनसीईआरटी बुक में काफ़ी अच्छे से था। उसके बाद हमको क्या करना है कि कुछ टॉपिक्स जो होते हैं आपके सिलेबस में नहीं होते बट आपके कोर्स वर्क में होते हैं। कुछ कोर्स वर्क में होते हैं आपके सिलेबस, जैसे आईटी जैम का गेट के सिलेबस में नहीं होता है। तो उसको कैसे करना है, उसको अलग से कहाँ जहाँ पे मिले वहाँ से पढ़िए। आप देखेंगे गौर करेंगे कि आपका जो जैम का या गेट का सिलेबस है और आपका खुद का बीएससी का या एमएससी का सिलेबस है थोड़ा सा डेविएट होता है। तो जो चीज़ जैम के सिलेबस में नहीं है आपके बीएससी के सिलेबस में है तो उसको जाने दिए। बट जो बीएससी के सिलेबस में नहीं है और जैम के सिलेबस में तो उसको कहीं ना कहीं से आपको पढ़ना पड़ेगा। ये स्ट्रेटेजी याद रखिए। उसके बाद क्या होता है कि एक दो क्वेश्चंस को लास्ट एक क्वेश्चन को उठा के सॉल्व करिए, उससे आपको आइडिया होगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको आइडिया नहीं भी होगा तो एटलीस्ट कम से कम आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। जिसे हमने ये आपको यहाँ बता दिया। उसके बाद क्या है कि आप ये समझिए कि सबसे बड़ा की कॉन्सेप्ट क्या है, कि इंग्रेडिएंट क्या है, कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, रोज पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आप अच्छे से कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अब चलिए हम डिटेल में बात करते हैं कि और क्या क्या होना चाहिए। अब डिटेल में हम बात करते हैं कि लर्निंग समथिंग जस्ट अ बिट। अब आप क्या करें, समथिंग आप रोज कुछ ना कुछ पढ़िए। उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और आप जब थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, हाफ एन आवर 1 आवर थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करेंगे तो ये आपको करता हुआ भी लगेगा, आप इसको कर भी पाएंगे और अच्छे से आपका मन भी लगेगा। क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, 3 घंटा अगर आपने शुरुआत की और नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसको थोड़ा ब्रेक करिए। 1 1 घंटा बैठिए, 2 2 घंटा बैठिए या सिर्फ बैठिए। बैठिए ही, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ें, आप बैठने की भी आदत डालिए। जब आपको बैठने की आदत पड़ेगी तो आपको पढ़ने की भी आदत पड़ती जाएगी। उसके बाद आप सोचते हैं कि लाई सब रट डालें। रटने में क्या होगा कि रट तो आप डालेंगे बट आपको कॉन्सेप्ट का मतलब नहीं पता चलेगा, आपको सब्जेक्ट का मतलब नहीं पता चलेगा, आपने क्या पढ़ा है वो आपको नहीं समझ में आएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ रटा ही जाए। हाँ, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ समझा जाए। कुछ चीज़ें तो आपको रखनी पड़ेगी। जैसे पैलेंटोलॉजी में कुछ पार्ट आपको रखना पड़ेगा, स्ट्रेटिग्राफी में कुछ पार्ट रखना पड़ेगा, और भी चीज़ें। बट कोशिश ये की जाएगी रटने के बजाय अगर उसको कहीं से और समझ में आ जाए, एक्सप्लोर किया जाए कि और अच्छे समझ में आए, तो वो भी कोशिश की जाएगी। उसके बाद क्या है, बी कंसिस्टेंट। जैसे आपने हम आपको बताया कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़िए, रोज़ पढ़िए। अगर आप लैग करते हैं, 1 2 दिन का गैप होता है तो सुस्ती लेज़ीनेस आ जाती है। तो उस लेज़ीनेस को ख़त्म करने के लिए रोज़ 1 या 2 घंटा ज़रूर पढ़िए, उस टॉपिक को पढ़ते रहिए। उसके बाद लास्ट आपका क्या है,
रियल फन इज इन नोइंग द सब्जेक्ट बेटर। अगर आपको जैसे अगर सब्जेक्ट के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आता जाएगा। जैसे किसी ने कहा है, अगर आपने 3 इडियट मूवी देखी हो तो उसमें कहा गया था कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ना चाहिए। बट हमारा कॉन्सेप्ट दोनों है कि हमें कामयाब भी होना है और काबिल भी होना है। तो हम दोनों चीज़ लेके चलेंगे कि हम कामयाब भी हों अपनी ज़िंदगी में और साथ साथ काबिल भी हो। तो उसके लिए हमको कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, हमको कायदे से पढ़ना चाहिए और रोज़ पढ़ना चाहिए। चलिए मूव करते हैं, और क्या क्या होना चाहिए कि पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, बेस्ट टाइम टू स्टडी क्या होना चाहिए। पर्टिकुलर हर इंसान के साथ अलग अलग होता है। किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, नाइट स्टडी अच्छी लगती है, किसी को डे स्टडी अच्छी लगती है। जैसे भी स्टडी अच्छी लगती है आप करिए, अपने आप को टॉर्चर मत करिए। और टॉर्चर ना करने का मतलब ये नहीं कि आप ना पढ़िए, आपको पढ़ना तो है बट अपनी बॉडी के हिसाब से पढ़िए कि किस तरीके से आपको सुबह उठ के पढ़ना अच्छा लगता है या रात को अच्छा लगता है, बट आपको पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद क्या, से नो टू पोस्टपोनमेंट, मतलब कोई भी काम कल के लिए न टालिए। कल के टालते जाते कि बहुत बड़ा पाइल अप हो जाता है। जब पाइल अप हो जाता है तो चीज़ें करने का मन नहीं होता। क्या होता है कि चलिए हम कल 5 चैप्टर पढ़ेंगे या 4 चैप्टर पढ़ेंगे या 2 टॉपिक पढ़ेंगे, तो फिर आपका मन नहीं करता, आप नहीं पढ़ पाते। फिर इसी तरह चीज़ें बहुत ज़्यादा पाइल अप हो जाती हैं, फिर आप अननेसेसरी उसको टालते जाते हैं, पोस्टपोन करते जाते हैं। फिर ये क्या हो जाता है कि आप मतलब आपका फिर मन नहीं करता। तो क्या करिए, एक ड्रा अ रियलिस्टिक टाइम टेबल, एक टाइम टेबल बनाइए, रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाइए, छोटा-छोटा बनाइए। जैसे आज हम आइसोस्टेसिस पढ़ेंगे या अब हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, तो थोड़ा-थोड़ा टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये नहीं कि हाँ, आज पैलेंटोलॉजी पूरी खत्म कर डालेंगे, तो इस तरीके से नहीं। रियलिस्टिक टॉपिक बनाइए और उसको करने की कोशिश करिए। फिर क्या, स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन। जिस चीज़ से आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है उसको आप उससे आप दूर रहिए। सोशल मीडिया सभी कहते हैं कि मोबाइल यूज़ मत करिए, फेसबुक यूज़ मत करिए, आप इंस्टाग्राम यूज़ मत करिए। बट आप यूज़ करिए बट टाइम लिमिट में करिए कि जब आपके टाइम पे इफ़ेक्ट ना हो। आप उसको खाली समय में कर सकते हैं, जब आप फ्री हों तब कर सकते हैं, और आप फ्री टाइम भी निकालिए। एक होता है मी टाइम, मी टाइम होना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को समय दीजिए, अपने आप से बात करिए, अपने आप को अपने आप से पूछिए कि क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। तो मी टाइम भी बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं ना कि आप हमेशा पढ़ते ही रहिए। बट आप जानते हैं कि टॉपर क्या होते हैं कि वो सोशल मीडिया को बहुत वाइज़ली यूज़ करते हैं और हर चीज़ को बहुत सिस्टमैटिक ढंग से करते हैं। आप भी वो काम कर सकते हैं, और वो कोई मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा-सा आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। अब ये जो ग्रुप स्टडी की बात है, ये लास्ट टाइम एग्ज़ाम के टाइम की बात होगी। इन जनरल क्या होता है कि अगर ग्रुप स्टडी को आप अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर करना भी है तो 3 से 4 लोग से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर 4 लोग से ज़्यादा होते हैं तो पार्टी स्टार्ट हो जाती है, वो ग्रुप स्टडी खत्म हो जाती है। आप ये समझ लीजिए। डू नॉट गेस टू मच। अब यहाँ पे क्या है कि अब क्या है, इसका क्या मतलब समझे, ये मतलब आप टॉपिक किसी से पूछे, अपने फ्रेंड से न पूछे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। कभी कभार क्या होता है, जब आप दूसरे से पूछते हैं कि आपने तो 2 चैप्टर पढ़ लिए, जब आप किसी और अपने दोस्त से पूछते हो वो कहता है कि हमने 4 चैप्टर पढ़ लिए। अब उसने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा नहीं मालूम, बट आपको फ्रस्ट्रेट करने के लिए तो उसने बोल दिया 4 चैप्टर, तो आप फ्रस्ट्रेट हो भी जाते हो और 2 चैप्टर जो आपने पढ़े हैं इस गम में रहते हो कि अरे यार हमने तो सिर्फ 2 ही पढ़ा है और उसने 4 पढ़ा है। देखिए, हर जो ह्यूमन होता है, हर आदमी अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम करता है। बस आपको क्या है, काम करना है। आपके पास भी सिलेबस है, उसके पास भी सिलेबस है। उसने अगर 1 मंथ में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, डज़न्ट मैटर, आप 2 मंथ में कंप्लीट करिए, बट आपको कंप्लीट करना है, ये हमारा टारगेट है। डायरेक्शन होना ज़रूरी है, और आपको पता है कि आपकी जो मंजिल है, जो आपका मिशन है वो क्या है, वो आप अच्छे से जानते हैं। तो अपने दोस्त के बारे में सोचना बंद कीजिए और अपने कैलिबर को आजमाइए और अपने कैलिबर के हिसाब से काम करिए। और गेस करने में, दूसरे से पूछने में अपना टाइम वेस्ट मत करिए। अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करिए और एग्ज़ाम को क्रैक करने की कोशिश करिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे सीरियस थॉट क्या है कि जैसा आप सब लोग जानते हैं कि अभी कोविड चल रहा है, पिछले 1 साल से कोविड में सभी परेशान हैं। तो हम लोग को कंसिडरेबली हम कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं और टीचर से इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो हमारा डिस्टेंस लर्निंग स्टार्ट हो रही है। आपको पता है कि डिस्टेंस लर्निंग जो होती है कि बहुत सेल्फ डिसिप्लिन मांगती है, अटेंशन टू डिटेल्स मांगती है और सिस्टमेटिक अप्रोच टू स्टडी मांगती है। तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट को मास्टर करना है, उसको अच्छे से समझना है, तो आपको उस
उसमें कंसिडरेटेड टाइम देना पड़ेगा अपनी एबिलिटी के हिसाब से। और आपको बस ये याद रखना है कि कंसिस्टेंसी क्या है, कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, रोज़-रोज़ थोड़ा-थोड़ा पढ़ेंगे, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब थोड़ा-थोड़ा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब भी हम लोग अब नेक्स्ट टाइम आने वाले टाइम में, ये जो आपका सून लिखा हुआ है, नेक्स्ट हम कल ही मतलब शाम को वीडियो अपलोड की जाएगी, जिसमें हम आपको बताएँगे कि 1 मंथ का आपका जैम का या गेट का प्लान कैसा होगा, और 3 मंथ्स का कैसा होगा, और 6 मंथ का कैसा होगा, उसको आपको कैसे पढ़ना है, वो सारी डिटेल्स हम आपको कल शेयर करेंगे वीडियो के हिसाब से। तो अभी के लिए इतना ही, परेशान मत होइए। और वो सिस्टमैटिक अप्रोच से हम अब लेक्चर भी अपलोड करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम स्ट्रक्चर जियोलॉजी से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसके वीडियो लेक्चर अपलोड किए जाएंगे, फिर मेथोडोलॉजी के किए जाएंगे, और पैरेलल में आपका जैम का गेट का क्वेश्चन आंसर चलता रहेगा, और जो और भी टॉपिक्स रहेंगे उसके भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे, ताकि सिस्टमेटिक ढंग से आपकी पढ़ाई हो सके और आपका अब लॉस ना हो। बस मेरे साथ जुड़े रहिए और अपने अंदर भरोसा रखिए, आप कर सकते हैं। अब हमारे पास टाइम है और बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए। थैंक यू।